बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूनिट नंबर 2 में हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं पहले आपको इसके बारे में बताऊंगी, उसके बाद हम इसकी आगे एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि सबसे पहले तो ये है कि ऐसे नंबर हों जो हम p by q की फॉर्म में उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, यानी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होने चाहिए। p by q यहाँ पे कोई इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई नंबर हो सकते हैं, आप कोई से भी इन्हें नाम दे सकते हैं, 1 2 3 89 -89 -79, कोई से भी इन दोनों की जगह हम नंबर्स ले सकते हैं। यही लिखा हुआ है कि p एंड q आर इंटीजर्स। जहाँ p और q कोई इंटीजर्स हों तो उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब ये p और q इंटीजर्स यानी कि माइनस में हो सकते हैं, यानी -2/5 भी हो सकते हैं, 4/7 भी हो सकते हैं, 3/2 की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। यानी कोई भी नंबर्स जब वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगे, इंटीजर नंबर्स, तो उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ये फ्रैक्शन की तरह ही हैं बिल्कुल, लेकिन फ्रैक्शन में सिर्फ होल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में आपको पता है कि जब 0 1 2 3 से पीछे हम -1 -2 -3 लेने लग जाते हैं तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन की तरह ही हैं, लेकिन फ्रैक्शन में होल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स हम लेते हैं। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। इसके बाद जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो इससे पहले आप इसको सॉल्व करें, आपको मालूम हो कि एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं। एडिटिव इन्वर्स किसी भी रैशनल नंबर का जब हम साइन चेंज करते हैं तो वो एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। यानी कि p by q को अगर हम -p by q की फॉर्म में लिखेंगे, साइन चेंज हो गया, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, आपका मालूम है कि वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। तो प्लस p by q को जब हम इसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो वो -p by q हो जाएगा। और जब भी हम दो एडिटिव इन्वर्स रैशनल नंबर्स को इस तरह से हम सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर ज़ीरो आता है। +3 -3 ज़ीरो। ये तो हो गया होल नंबर के बारे में। इंटीजर्स के बारे में रैशनल नंबर्स में अगर हम देखें p by q प्लस -p by q, यानी कि जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ज़ीरो आएगा। बेशक आप इसको पहले लिखें या बाद में लिखें, तो जब ज़ीरो आंसर आएगा तो हम ये कहेंगे कि ज़ीरो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। जब भी आप इसको एडिटिव इन्वर्स को सॉल्व करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा, तो हम कह देते हैं कि ज़ीरो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। बिल्कुल इसी तरह से जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में p by q आप इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं। p by q को अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखें तो वो होगा q by p। जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आपस में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1। q से कैंसिल हो गया, p से कैंसिल हो गया और आंसर आ गया हमारे पास 1। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो होगी 1, क्योंकि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे इनका आंसर 1 आएगा। तो 1 इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो है आपका कि नीचे दिए गए नंबर्स को एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में लिखें। तो सबसे पहले है -7। -7 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +7, हमने साइन चेंज कर दिया, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो होगा -1/7। -1/7 कैसे आया कि जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता, ये -7 था तो हमने इसके नीचे 1 लगाया, और जब हम इसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1/7। एक बात याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन गिवन होगा वो साइन साथ में लगेगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जस्ट आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे, फ्रैक्शन को उलट करके लिखेंगे, और एडिटिव इन्वर्स में आप साइन चेंज करते चले जाएंगे। जैसे सेकंड नंबर है 23, तो उसका एडिटिव इन्वर्स आ गया -23, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नेक्स्ट कॉलम में देखें 1/23। साइन पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव ही रहने दिया। इसके बाद है 1/3, हमने इसकी एडिटिव इन्वर्स जब इसका लिया तो वो आ गया -1/3।
और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/1, आपको पता है कि नीचे हम 1 नहीं लिखते होते तो 3 ही लिखेंगे इसको। नेक्स्ट मैं आपको इसका लास्ट पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे -99/100, इसका एडिटिव इन्वर्स +99/100 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -100/99 हमने ये लिखा है यहाँ पे। इसमें आपको फिर एक दफ़ा मैं क्लियर कर दूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है आपने। और इसमें जब आप एडिटिव इन्वर्स लेंगे उसमें आप इसका साइन चेंज करेंगे। इसी तरह से आपने ये जो बुक में दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लेने हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसमें है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये अब आपके लिए बिल्कुल भी कोई नई चीज़ नहीं है। 5th में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, 6 में भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये आ गया है कि यहाँ पे रैशनल नंबर्स आ गए हैं, यानी कि साथ में नेगेटिव साइन वाली फ्रैक्शंस भी आ गई हैं। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप सबसे पहले साइन को सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद आप सिंपल जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। यानी यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो -1/8 +5/8 हमने सॉल्व किया, इसको माइनस माइनस प्लस आ गया दरमियान में। ये क्वेश्चन था 1/8 माइनस -5/8। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/8 माइनस और माइनस प्लस होता है, हमने यहाँ प्लस लिखा और 5/8 आगे ये नंबर लिखा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। एलसीएम आ गया हमारे पास 8 को हम 8 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर आ गया 1। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वाले को 8 से डिवाइड करेंगे, यानी कि एलसीएम जो हमारा होता है उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उससे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 5 और 1 6/8 मज़ीद ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आप इसको 2 के टेबल पे कर लें, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 3/4 हमारे पास यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, मतलब इसका सेकंड पार्ट है -99/100 +77/100। इसमें आप लिखेंगे -99, एलसीएम लिया हमने सेम है, 100 आ गया, 100 को 100 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 99 से मल्टीप्लाई किया -99, साइन का ख्याल रखिएगा, +77 यहाँ आ गया बिल्कुल उसी तरह से। अब आपने इसको सॉल्व इनके साइंस के अकॉर्डिंग करना है, माइनस एंड प्लस माइनस, तो 99 में से 72 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 22 और साइन आएगा साथ में बड़े नंबर का। ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, साइन हमने बड़े नंबर का लगाया। अब ये फिर कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल पे, ये हमारा आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 50 ज़ा, तो 11/50 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं जो कि पेज नंबर 27 पे हैं। इस पे जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो है इसका पार्ट नंबर 5। ये यहाँ मैंने पार्ट नंबर 5 सॉल्व किया है। इसको कैसे करना है, मतलब ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, 1 लिखते हैं हम, तो 1 और 50 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आज ये 1 है, 1 और 50 का एलसीएम 50 आ गया। 50 जब इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 50 ही आएगा। 51 ज़ा 50 माइनस 50 डिवाइड किए 1 आया, 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया 49। मतलब ये चीज़ अब आपको ख़ुद से आती भी है बहुत अच्छी तरह। 50 में से 49 को माइनस करके 1/50 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। मैं आपको एक इसमें 3 नंबर्स वाला भी कर देती हूँ, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन कर देती हूँ मैं आपको। या 1/11 + 11/10 + -22/5। बिल्कुल इसी तरह से आप सबसे पहले तो इन साइंस को सॉल्व करेंगे। 1/11 + 11/10 प्लस माइनस माइनस होते हैं 22/5। यहाँ साइन आ गया माइनस का और साइन भी सॉल्व हो गया, ब्रैकेट हमारी ओपन हो गई। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, 110 एलसीएम आएगा। डिनोमिनेटर को एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते होते हैं, फिर जो आंसर आता है उससे ऊपर वाले नंबर यानी न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से हमारे पास 10 आया, 121 आया। साइंस का ख्याल रखते हुए हमने इसे लिखा 484 तक हमने इसको यूँ सॉल्व किया इनको नंबर्स को आपस में। इसके बाद हमने पहले पॉजिटिव साइंस वाले नंबर्स को सॉल्व किया, प्लस और प्लस प्लस होते हैं। 121 को 10 में प्लस किया 131,
-484 हमने लिखा साथ में, क्योंकि वो अभी रह गया है सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम उसे सॉल्व करेंगे। 484 में से 131 को माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। इन्हें हम माइनस करेंगे, आंसर आएगा 353। साइन साथ में लगेगा बड़े नंबर का। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा, कैंसिल नहीं होते। आपको अच्छी तरह पता है, जब ऊपर बड़ा नंबर आ जाता है तो हम उसको डिवाइड करके मिक्स नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं। 353 को हमने 110 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3 होल 23/110। साथ में साइन माइनस का लगाया हमने। इस तरह से करके आपने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 ये सारे सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन 3 हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।